हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और तबलीगी जमात की बात की जाए तो किस कदर खतरनाक है उसे जरा आप समझिए। देश के कुल 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। दिल्ली में तो 63% मामले जमात के कारण हुए हैं और इसीलिए तबलीगी जमात के मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस और ईडी ने मौलाना साद पर शिकंजा कसा है। तबलीगी जमात को मिले पैसे के कागजात ईडी ने मांगे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने साद और जमात के लोगों पर लगी धाराओं को और भी सख्त कर दिया है। आने वाले सप्ताह में मौलाना साद से पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात और मौलाना साद पर आपराधिक धाराओं के तहत शिकंजा और कस लिया है। सूत्रों के मुताबिक जमात के जो लोग कोरोना वायरस से मर गए हैं उन पर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या की लगाई जाएगी, लेकिन जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ लेकिन ठीक हो गए उन पर धारा 308 लगाई जाएगी। धारा 308 का मतलब है जानबूझकर ऐसा काम करना जिसमें आप जानते हैं कि सामने वाले को चोट या नुकसान पहुंच सकता है लेकिन नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर में कुल 8 धाराएं शामिल कर दी हैं, जिनमें धारा 188, 270, 271, 336, 308, 304 और 120B और महामारी अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। धारा 188 यानी नियम कायदों को तोड़ना, धारा 270 यानी गंभीर बीमारी फैलाना, धारा 271 संक्रामक रोग फैलने के बाद भी लोगों को इकट्ठा करना, धारा 120B यानी अपराध रचने की साजिश। इन धाराओं के लगने से आरोपी की जमानत आसान नहीं होती और धाराओं में सजा की अवधि भी ज्यादा है। मौलाना साद और तबलीगी जमात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरंभिक दौर में मात्र 5 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में जिन 3 धाराओं को जोड़ा गया है वो अपने आप में खासी संगीन है और जिनमें ज्यादा सजा के तहत प्रावधान है। यदि दिल्ली पुलिस इन धाराओं के तहत कोर्ट में मामला प्रूव कर देती है तो मौलाना साद और उनके सहयोगियों को ज्यादा सजा हो सकती है। मौलाना साद पर आरोप है कि जब दिल्ली में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगी थी तब भी मरकज में हजारों की संख्या में लोग जमा थे। मरकज से होते हुए कोरोना संक्रमित पूरे देश में फैले कोरोना केसों का एक हिस्सा तबलीगी जमात से जुड़ा है। इन धाराओं के लगने की वजह वो ऑडियो भी है जिसमें लोगों के इकट्ठा न होने के आदेश को सरकार की साजिश बताते नजर आए थे। मौलाना वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से मुसलमानों को अमल से रोकने के लिए वो गालिब आ गई हैं। उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है ये मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसी से मुसाफा न करो, बीमारी लग जाएगी, किसी के पास चलकर मत जाओ, किसी के पास मत बैठो। अरे आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का ये अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज से कई दस्तावेज जुटाए थे। इन दस्तावेजों से पैसे के लेन देन का खुलासा हुआ। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली पुलिस से ये दस्तावेज मांगे हैं। इसी के बाद ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के बाद अब ईडी भी मौलाना साद और उनके सहयोगियों समेत तबलीगी जमात पर अपना शिकंजा कसने जा रहा है। इसके तहत ईडी जहां एक तरफ जांच एजेंसियों और बैंकों से उनके खातों की डिटेल मंगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौलाना साद और उनके सहयोगियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने जा रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मरकज के कार्यक्रम से ठीक पहले विदेशों से जमात के अकाउंट में मोटा पैसा देश और विदेश से आया था, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने साद के सीए से पूछताछ भी की थी। अब ईडी साद से पूछताछ के बाद आगे बढ़ेगी। हालांकि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने दावा किया कि उसने दिल्ली पुलिस के 2 नोटिसों का जवाब दे दिया है। मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है और जांच में सहयोग का भरोसा दिया है। दिल्ली पुलिस ने संगीन धाराएं लगाई हैं और उन धाराओं में साद से पूछताछ हो सकती है। इंदौर में कोरोना को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना से इंदौर में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 900 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सवाल यह उठ रहा है कि देश के नंबर 1 स्वच्छ शहर इंदौर में कोरोना आया कहां से। इस बात का जवाब आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि जनवरी फरवरी महीने में एयरपोर्ट से आए यात्रियों से कोरोना इंदौर में फैला है। 27 मार्च की इन तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार किया था। इंदौर के टाटपट्टी इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया गया था। इसी के बाद से कोरोना के बढ़ते केसों ने देश के सबसे साफ शहर इंदौर के नाम पर धब्बा लगा दिया।
इंदौर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है, इंदौर में कोरोना आया कहां से? आखिर क्यों सबसे साफ शहर कोरोना का आसान शिकार बन गया? अब पहली बार कोरोना के कलेक्टर मनीष सिंह ने जो जवाब दिया, उससे अंदाजा लगता है कि गलती कहां हुई। एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना, जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता, तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ये। बता दें कि जनवरी-फरवरी महीने में इंदौर कलेक्टर के पद पर मनीष सिंह नहीं थे। उन्होंने माना कि विदेश से आए लोगों के कारण इंदौर में कोरोना फैलना शुरू हुआ। करीब 5,000 लोग विदेश से आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग और होम क्वारंटाइन सख्ती से होना था, लेकिन हो नहीं पाया। नतीजा, वो लोग अपने कामों में लगे रहे, यहाँ तक कि आंदोलन में भी शामिल हुए। एयरपोर्ट में जो बाहर से लोग आए थे, कुछ आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे यहाँ पर, उसमें भी कई लोग शामिल हुए थे। उन सब माध्यमों से ये ऐसा लग रहा है कि उस माध्यम से होगा ये। जानकार भी मान रहे हैं कि एयरपोर्ट पर कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग ठीक तरीके से नहीं हुई। थर्मल स्क्रीनिंग से कोरोना को नहीं पकड़ा जा सका। विदेश से आए लोग इंदौर में दूर दूर फैल गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इंदौर में रैंडम सैंपलिंग के साइज पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे 200 से बढ़ाकर 1000 रैंडम टेस्ट कराने की मांग हो रही है। अब समय आ गया है कि हम कम से कम 1000 टेस्ट रोज करें। इंदौर में अभी सिर्फ 200 टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं, जो कि कम से कम 1000 होने चाहिए थे। यहाँ की क्षमता 500 की है और जबलपुर की क्षमता को यूज किया जाए। ग्वालियर में जो DRDO लैब है उसकी क्षमता को यूज किया जाए। कम से कम 1000 टेस्ट किए जाए। पूल टेस्टिंग की जाए। पूल टेस्टिंग में 10-20 लोगों के जो सैंपल्स हैं वो एक ही टेस्ट में लगाए जाते हैं और उस तरीके से हम बहुत जल्दी पूरी सोसाइटी को कवर कर सकते हैं। इंदौर में कोरोना को लेकर स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 1300 केस हैं और 69 मौत सामने आई हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा करीब 900 केस और 47 मौत सामने आई हैं।